अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ब्रेन बॉक्स। ये हमारा 4th लेक्चर है जिसमें हम क्लास 9th की फ़िज़िक्स के चैप्टर 4 के 2 टॉपिक पढ़ने वाले हैं और वो हैं रोटेशनल मोशन एंड सेंटर ऑफ मास। रोटेशनल मोशन, the motion where all the points of a body moves around a single fixed axis is called rotational motion. रोटेशनल मोशन एक ऐसी मोशन होती है जिसमें किसी बॉडी के तमाम पार्टिकल्स एक फिक्स्ड पॉइंट या एक फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड रोटेट करते हैं और ये फिक्स्ड पॉइंट या एक्सिस इसके सेंटर में होता है। इसी तरह हमारी अर्थ की जो स्पिनिंग मोशन है ये भी एक रोटेशनल मोशन है। इसमें एक फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड अर्थ के तमाम पार्टिकल्स रोटेट करते हैं। इसमें हम अर्थ के डायमीटर को एक फिक्स्ड एक्सिस अज्यूम करते हैं जिसके अराउंड अर्थ के तमाम पार्टिकल्स रोटेट करते हैं। रोटेशनल मोशन में हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट क्या है? द ऑब्जेक्ट विच ऑक्युपाइज सम स्पेस इज कॉल्ड एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट जो कुछ न कुछ स्पेस ऑक्युपाई करता है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट कहलाता है, जैसे कि एप्पल, टेबल एंड बुक। दूसरी चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो है रिजिड बॉडी। A rigid body is a body of fixed form that doesn't distort or deform as it moves. जब कोई बॉडी मूव करती है या उस पर हम फोर्स लगाते हैं और उसकी शेप में कोई चेंज ना आए तो उसे हम रिजिड बॉडी कहते हैं। सपोज़ ये एक कबर्ड है और इस पर अगर हम दोनों साइड से फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाने से इसकी शेप में कोई चेंज नहीं आता, इसीलिए इसको रिजिड बॉडी कहा जाता है। दूसरी तरफ अगर हम एक बैलून के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उसकी शेप चेंज हो जाती है, लिहाजा बैलून को हम रिजिड बॉडी नहीं कह सकते। और तीसरी चीज़ है एक्सिस ऑफ रोटेशन। इट इज़ अ लाइन अबाउट विच द रोटेशन टेक्स प्लेस। एक्सिस ऑफ रोटेशन एक लाइन होती है जिसके अराउंड रोटेशन होती है या जिसके अराउंड बॉडी के पार्टिकल्स रोटेट करते हैं। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन स्टेशनरी होता है, ये मूव नहीं करता और बॉडी के जो पार्टिकल्स हैं वो इसके अराउंड रोटेट करते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक है सेंटर ऑफ मास, a point at which the whole mass of the body is considered to be concentrated. किसी बॉडी में एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पर उस बॉडी का पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है, यानी मास को हम ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि ये किसी एक पॉइंट पर लोकेटेड होता है और उस पॉइंट को सेंटर ऑफ मास कहा जाता है। हमारे सामने एक एप्पल है और इस एप्पल में एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट के ऊपर इस एप्पल का पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है और उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। सेंटर ऑफ मास का एक्सपेरिमेंट आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। आपने एक स्टिक लेकर उसे अपने फिंगर के ऊपर बैलेंस करना है और जिस पॉइंट के ऊपर स्टिक बैलेंस होती है वही उसका सेंटर ऑफ मास होता है। सेंटर ऑफ मास के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी के ज्योमेट्रिकल सेंटर के ऊपर ही हो, यानी ये एक स्टिक है और इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर ये बनता है जिसके दोनों तरफ इक्वल डिस्टेंस है, लेकिन एक तरफ का मास हमने बढ़ा दिया है तो ये स्टिक इस पॉइंट के ऊपर बैलेंस होती है, ये इसका सेंटर ऑफ मास होगा। आई होप आपको समझ आई होगी। मज़ीद लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।